क्योंकि इसका बेसिक्स पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी बेसिक्स मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। पहले उस वीडियो को देखना, अगर आप नहीं देखा है तो उसके बाद ही देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फालतू भी बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पहले बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा है, उसकी अलग वीडियो बना रखी है, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो फिर इसको देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं पहले से। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित हल संक्रामक है। पहला वाला क्वेश्चन जो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुच्चय में ये दे रखा है 1 से लेकर 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर हमें ये दे रखा है, तो ये चेक करना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली ऑलरेडी हमने करा रखा है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था उस पर मैंने ऑलरेडी बता के भी रखा था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करेंगे। तो देखो बेटा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये पहला पार्ट है। ठीक है, सो हमें दिया क्या है बेटा, जो समुच्चय ए है वो हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक है बेटा, 14 तक है। और संबंध में आर क्या दे रखा है बेटा, आर हमें दे रखा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि अगर हम 3x में से y को माइनस करें तो 0 मिलेगा। ठीक है, सो कई लोग कई तरीके से कराते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, चित्र की मदद से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर हमें संबंध के जो संबंध आर बराबर होता है ना वो पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक आराम से। ठीक है, सो देखो बेटा आर में बोला है, ठीक है, हमारा संबंध आर में, और ये 3x माइनस वाई बराबर 0 है। x का जो मान लोगे वो यहाँ से ही लेना पड़ेगा, और जो y का मान आएगा वो भी यहीं से ही आना चाहिए, इस सेट ए से, ठीक है, समुच्चय ए से। तो ये वाला x होता है, देखो चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है, तो ठीक है, तो माइनस को इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है, x और y में मुझे संबंध दे रखा है, तो x का मान जो y का मान है वो 3x के बराबर है। देखो अगर मैं x का मान 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखो, 3 1 कम 3। अगर मैं x का मान 2 रखूंगा, 2 3 6। अगर 3 रखूंगा, 3 3 9। 4 रखूंगा, 4 3 12। अरे अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया बेटा, लेकिन मुंबई क्यों? 5 रखूंगा तो 5 3 15, तो 15 यहाँ नहीं है, तो कुछ भी मान लोगे वो भी इसी से ही होना चाहिए, और जो मान आएगा वो भी इसी समुच्चय से ही होना चाहिए। तो 5 में नहीं ले सकता, क्योंकि 5 इसमें तो है, लेकिन 5 3 15 इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इस मान को मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो मेरे पास संबंध बना वो क्या बना, 1 ने मुझे 3 दिया, 2 ने मुझे 6 दिया, 3 ने मुझे 9 दिया, 4 ने मुझे 12 दिया। ये मेरे पास संबंध बना 8। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसे मैं एक समीकरण मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में चेक करना है, स्वतुल्य क्या होता है बेटा, खुद का संबंध खुद के साथ, है ना। इसमें जितने भी पद है 1 से लेकर जाते हो, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 14 का 14 का होना चाहिए। किसी भी अगर 1 का मिस होगा ना तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ तो बेटा 1 भी नहीं है 1 से लेकर 14 तक चाहिए था, यहाँ तो 1 भी नहीं है, चूंकि 1,1 आर में नहीं है, ETC। ठीक है, मतलब और भी 2 2 2,2 3,3 14,14 ये सारे नहीं है, सारे होने चाहिए थे, है ही नहीं, इसमें है क्या, नहीं है। अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य तो बेटा बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ, सममित। ठीक है बेटा, सममित क्या होता है बेटा, ए का संबंध अगर बी से, तो बी का संबंध मुझे ए से दिखाना होता है।
ठीक है। सो देखो बेटा यहाँ पे चूंकि एक का संबंध 3 से है ना, परंतु क्या 3 का संबंध 1 से है? हर एक चीज के लिए होना चाहिए। क्या 3 का संबंध 1 से है? नहीं है। इसलिए जो आर है, जो संबंध है आर, वो क्या नहीं है? सममित नहीं है। ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होता है। ठीक है ना। अगर ए बी और सी, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से, तो हमें क्या दिखाना होता है कि ए का संबंध किससे है? सी से है। ठीक है। सो देखो बेटा ए का संबंध बी, एक का संबंध 3 से है, चूंकि 1,3 आर में 3 पे खत्म हो, 3 से शुरू करो। देखो 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू हो रहा है। 3 का संबंध 9 से है। ठीक है। क्या 1 के संबंध 9 से है? क्या 1, आर में है? ढूंढो जरा। 1,9 आर में है? 1,9 आर में नहीं है। अर्थात आर संक्रामक भी नहीं है। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट या दिक्कत लगे बेटा, तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना।